हजारे कहाँ है आज? अन्ना हजारे किसकी धोती में घुसा हुआ है जो आज देश को नाश करके चला गया? और वो कहानियां कहाँ है जो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ये किसकी धोती में घुस गए? तो को भी बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी तरह गोबर भक्त नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें वो जूते मारेंगी, डंडे मारेंगी, घर से निकाल देंगी। इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो ये मोदी नाम का जो चश्मा चढ़ा है उसको हटाइए और गोबर खाना बंद कीजिए और इन दुष्ट नालायकों को भगाइए इस देश से, सत्ता से उखाड़िए। वो लोग इनको टैग दे चुके हैं विश्व गुरु का, उनको थोड़ी सी भी समझ आ रही है कि 8वीं पास इंसान हमें 8वीं फेल इंसान हमें विश्व गुरु कैसे बना सकता है। मतलब जो आदमी अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोलता है, अपनी चीजों के बारे में झूठ बोलता है, अपने देश के बारे में झूठ बोलता है, वो आदमी हमें विश्व गुरु बनाएगा? क्या विश्व गुरु है? अमेरिका हमें बोलता है बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं। एक टाइम होता था ना, लोग बोलते थे कि अमेरिका क्या कहता है, आज अमेरिका कुछ नहीं कहता, अमेरिका सिर्फ हमें चुपचाप आदेश देता है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर के ऊपर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। वो हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते हैं और वो दहशतगर्दों की बी टीम है। जो नेपाल के अंदर किया गया था वो भारत के अंदर करना चाहते हैं। इस तरह की बातें सोनम वांगचुक के लिए कही जा रही हैं। दोस्तों, इस बात की हकीकत क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं सोनम वांगचुक के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं जो आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं सोनम वांगचुक के बारे में, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको बेहद अफसोस होने वाला है। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बात बेहद ज्यादा वायरल हो रही है और एक टॉपिक और एक जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, हर कोई उसी की बात कर रहा है। और जंतर मंतर के ऊपर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लाखों हजारों छात्र इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े आदमियों का इस प्रोटेस्ट को साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? क्या सोनम वांगचुक ये किसी के कहने पर कर रहे हैं? जिस तरह से उनकी ये बातें कही जा रही हैं, ये बेहद शर्मनाक है और जो लोग ये बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक आदमी जो 19-20 दिन से भूखा है, तड़प रहा है और उसकी जो हेल्थ है दिन ब दिन खराब होती जा रही है और वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा दें। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन उन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती जो सोनम वांगचुक के बारे में इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि सोनम वांगचुक ये अपनी नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये अपनी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो भारत के जितने भी छात्र हैं, हमारे और आपके बच्चों की नहीं कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आगे से दोबारा से जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं वो ना हो और जो लोग इस पेपर लीक की वजह से परेशान हुए हैं वो ना हो। दोस्तों, सोनम वांगचुक किसी भेदभाव से, किसी भी मतलब से इस प्रोटेस्ट के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं और लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और इतना कहने के लिए ढील देते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब मैं आपको जिस तरह की वीडियो, जिस तरह की वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है और ऐसे लोगों के बारे में आपको हकीकत पता चलेगी कि ऐसा लोग सोनम वांगचुक के बारे में क्यों कह रहे हैं। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा इंटर जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हजारे कहाँ है आज? अन्ना हजारे किसकी धोती में घुसा हुआ है जो आज देश को नाश करके चला गया? कुछ आएंगे, सब आएंगे। एक मिनट, अन्ना हजारे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे आराम से, आराम से। आज वो अन्ना हजारे कहाँ गए? अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार दिख रहा था 2014 से पहले। आज भ्रष्टाचार कहाँ है? वो कहाँ है बैठे में? कौन सी सिक्योरिटी लेके बैठे में? कितना पैसा दे दिया उन्हें? और वो कहानियां कहाँ है जो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ये किसकी धोती में घुस गए? आज पूरे देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने, कोई बोलने वाला नहीं है। आज क्या हालात हो रहे हैं? क्या होना चाहिए आपके साथ? भाई साहब, सबसे पहले तो इस प्रधान को हटाना चाहिए। क्या बीजेपी में काबिल नेता मर गए क्या? और कोई नहीं है? एक से काबिल नेता है बीजेपी में, चेंज करके देखें, कम से कम इस मुद्दे को हटाएं। आज एक आदमी अपनी जान के पीछे पड़ गया। सरकार क्यों नहीं? सरकार इसमें तो नाकामी समझेगी ना अपना। किसमें? सरकार करना नहीं चाह रही, नाकामी समझेगी इस चीज को। सरकार तो साहब देखिए, टेक दिए उसने, किसने? सरकार ने। देखिए, सरकार का तो बाप भी करेगा। आपने किसान आंदोलन देखा था ना, 1.5 साल चला था। मोदी जी आए, मुझसे गलती हो गई, फिर आएंगे यहाँ मोदी से जी।
इस आंदोलन से वो इफेक्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, ये जानना। देखिए एक तो सबसे बड़ा डर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले अगर किसी के घर से खाना भी आ रहा है ना तो पुलिस उसके घर पहुंच रही है। जी मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ऐसा आपके साथ बिल्कुल हुआ है। कई इंटरव्यूज यहाँ से हुए हैं कि पुलिस उसके घर पहुंच रही है, वीडियो बना के हम खाना लेके जा रहे हैं। अरे वो अपनी कमाई का हिस्से में से खाना लेके आ रहा है यहाँ लोगों के लिए। पुलिस को इसमें भी एतराज है कि खाना कैसे जा रहा है। तो आदमी का एक डर हो गया, वो आना चाहता, हर इंसान आना चाहता है। यहाँ घबरा रहे हैं लोग, दिल में उनके है, दिमाग में है। देखिए वो आएगा वक्त। आपके अंदर हिम्मत कहाँ से है? मेरे अंदर हिम्मत है, कमाल है। आप मेरे पास हिम्मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मत पूछिए, बस आप मेरा नाम मत पूछिए। नहीं, चलिए मेरा नाम खुल के बता रहा हूँ, मेरा नाम कलीम खान है। भक्तों को भी बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी तरह गोबर भक्त नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें वो जूते मारेंगी, डंडे मारेंगी, घर से निकाल देंगी। इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो ये मोदी नाम का जो चश्मा चढ़ा है उसको हटाइए और गोबर खाना बंद कीजिए और इन दुष्ट नालायकों को भगाइए इस देश से, सत्ता से उखाड़िए। ये आपकी भी लड़ाई है। सोनम वांगचुक जी भाजपाइयों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए इनके बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं क्या? क्या सबको वो सुविधाएं मिल जाती है? क्या सबके बच्चे भाजपाई नेताओं की तरह विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? क्या बिना चुनाव लड़े हुए एक स्वास्थ्य मंत्री जिसका खुद का स्वास्थ्य लड़ खड़ा रहा है वो कभी भी गिर सकता है? वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। मजाक चल रहा है इस देश में। चौथी पाल आदमी जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो घर में माँ के गहने चुरा ले आया हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के भाई कह रहे हैं। भाई मोदी जी मेरे ऊपर FIR मत करना, अपने भाई के ऊपर करना, क्योंकि उनके भाई ने कहा और उनके ही भाई ने यह कहा कि ये जेब कतरा था। बड़नगर में ये क्या करता था, जब चाय पीने लोग आते थे तो उनकी जेबें काटता था। आज देश की जेब काट रहा है, आज युवाओं की जेब काट रहा है, किसानों की जेब काट रहा है, व्यापारियों की जेब काट रहा है और एक ही अदानी का पेट भरने में लगा है। अदानी को सब कुछ बेच दिया, रेल बेल तेल सेल सब कुछ बेच दिया, पानी हवा सब कुछ बेच दिया। अपनी आगामी पीढ़ी की आंखों में आंखें डालने की अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर कह पाएंगे कि देश जब लूटा जा रहा था, जब 2 गुजराती देश को बेच रहे थे, 2 गुजराती देश को खरीद रहे थे, तो हम घरों में चुप नहीं बैठे थे, हम डरे नहीं थे। हम अपने अंदर के भगत सिंह की आग को लिए दिल्ली की सड़कों पर थे, हमने लड़ाई लड़ी। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना बदलाव होगा क्या होगा, लेकिन हम लड़े थे और लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, इनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सोनम वांगचुक जी 18 से 19 दिन हो गए अनशन पे अभी तक हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक जी? आप किस समाज के लिए लड़ रहे हैं? वो समाज जो 10,000 में अपना वोट देता है, वो समाज जो धर्म और जाति के नाम पे वोट देता है, वो समाज जो ऊंच नीच पे बात करता है, उस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं। उस एजुकेशन पे लड़ रहे हैं, जैसा अनपढ़ मंत्री है उसके लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? ये देश मुर्दों का देश हो गया है, यहाँ पर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आप तोड़ दीजिए अनशन। बताइए सर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी तक रिजाइन नहीं दे रहा है। इतना बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, रिजाइन नहीं दे रहा है। वो लोग मस्ती कर रहा है और यहाँ एक पढ़ा लिखा हुआ वैज्ञानिक आदमी बैठ के अनशन कर रहा है। क्या हो गया हमारे देश को? कोई सुनने वाला नहीं है, हैं? मुर्दों का देश हो गया, कुछ नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं है। उधर किसान अलग मर रहा है, वहाँ भुखमरी अलग है, महंगाई अलग है, गैस अलग महंगा हो रहा है, इथेनॉल अलग मिलाया जा रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं और कोई जवाब नहीं देगा। पेट्रोलियम मंत्री वो जवाब नहीं देगा, एजुकेशन मिनिस्टर वो जवाब नहीं देगा, जो पर्यावरण मंत्री वो जवाब नहीं देगा। कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं है, तो किस लिए आपको बिठाया गया है? और सोनम वांगचुक जी आपसे अनुरोध है, आप अनशन तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए। समाज का कुछ नहीं होने वाला है और हम लोग बहुत जल्द पहुंच रहे हैं दिल्ली। जय हिंद। जो लोग इनको टैग दे चुके हैं विश्व गुरु का, उनको थोड़ी सी भी समझ आ रही है कि 8वीं पास इंसान हमें 8वीं फेल इंसान हमें विश्व गुरु कैसे बना सकता है। मतलब जो आदमी अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोलता है, अपनी चीजों के बारे में झूठ बोलता है, अपने देश के बारे में झूठ बोलता है, वो आदमी हमें विश्व गुरु बनाएगा? क्या विश्व गुरु है? अमेरिका हमें बोलता है बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं। एक टाइम होता था ना, लोग बोलते थे कि अमेरिका क्या कहता है। आज अमेरिका कुछ नहीं कहता, अमेरिका सिर्फ हमें चुपचाप आदेश देता है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हमारा वो हाल हो चुका है, हम क्या ही विश्व गुरु है और कहाँ के विश्व गुरु है। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इतना ज्यादा है, एजुकेशन में आपने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, कौन से विश्व गुरु हैं? हेल्थ केयर का आपने बाजा बजा दिया। सारे स्टूडेंट, पढ़े लिखे स्टूडेंट, PhD वाले स्टूडेंट्स यहाँ सड़कों पे खड़े होकर तालियां और डफलियां बजा रहे हैं, तो क्या विश्व गुरु बन गए हम? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में होड़ लगी है कि कौन कितना सोनम वांगचुक को डिफेम कर सकता है। सुधीर चौधरी के बाद अब अमीश देवगन की इस रेस में उतर आए हैं और सवाल उनका भी वही है कि सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल पर हैं तो फिर अभिजीत दीपके उनकी भूख हड़ताल क्यों नहीं तोड़वाते? कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दीपके क्या कर रहे हैं? वो अनशन पर क्यों नहीं बैठे? वो क्यों लगभग 60 साल के करीब सोनम वांगचुक को मौत के मुंह में जाने दे रहे हैं? आप सोचिए इस देश की मीडिया कितनी बेशर्म होगी
कि वो ये सवाल नहीं पूछ रहे कि किस मुद्दे पर वो आदमी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। 9 बच्चों के अगर किसी ने 18 दिन खाना नहीं खाया तो आदमी सोनम वांगचुक ही है। इस देश के तमाम पत्रकार जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभिजीत दीप के भूखे क्यों नहीं रहते, हम सवाल उनसे पूछते हैं कि अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, ये तमाम पत्रकार खुद क्यों जंतर मंतर नहीं गए? और वो साइंटिस्ट जिन्हें इस देश के आर्मी के लिए सब कुछ किया है, केबीसी में अमिताभ बच्चन जब बताते हैं उनके बारे में कि मैन ऑफ मैनी विजन, आज ना तो अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं ना आमिर खान बोल रहे हैं। इनके मरने के बाद अगर आरआईपी का स्टेटस लगाने का ये मीडिया और तमाम सेलिब्रिटी वेट कर रहे हैं तो इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये सवाल करना कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वा दीजिए, उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये करना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दीजिए। अगर इस्तीफा मिल जाएगा तो जान बच जाएगी। आपको जान नहीं बचानी है, आपको धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है, इसलिए आपका सवाल भी अलग है और मुद्दा भी अलग है। पर यह बात ध्यान रखिएगा, देश की जनता और वो 9 स्टूडियो, उनके तमाम दोस्त आपको देख रहे हैं और हिसाब भी रख रहे हैं कि जब बारी जनता के साथ खड़े होने की थी तब मीडिया सरकार के चरणों में बैठी हुई थी। ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको एक बेहद जरूरी आगे दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसे अनभक्त जो नफरती चिंटू हैं, जो नफरती लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि जंतर मंतर के ऊपर जो सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो नहीं हो, और ये नफरती चिंटू इस प्रोटेस्ट को पूरी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितना ये बदनाम कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उतना ही बड़ा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े चैनल अब इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और सोनम वांगचुक जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी बात देश भर में दिखा रहे हैं। पूरे भारत देश से सोनम वांगचुक को सपोर्ट मिल रहा है कि एक साइंटिस्ट जिसने हमारे भारत देश के लिए इतना कुछ किया है, भारत की सेना के लिए जो क्या है वो कोई नहीं कर सकता, और जिस तरह की उन्होंने खोज की है और जिस तरह के उन्होंने कार्य की है आजकल कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे अच्छे इंसान को, ऐसे सच्चे इंसान को, ऐसे ईमानदार इंसान को बदनाम करा जा रहा है, उसको ना जाने कैसी कैसी गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट आपको दिखाने वाला हूं, वो पार्ट देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है और आपको पता चलेगा सोनम वांगचुक किस तरह के आदमी है और उनके बारे में लोगों की क्या राय है। वो सब आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। सुनो, हाँ। सोनम वांगचुक को 18 दिन हो गए अनशन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए। कुछ तो कहो इसमें। अब मैं क्या कहूँ, वो तो बेकार में ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। बेकार में कर रहे हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने के लिए कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री। और शिक्षा किसको चाहिए? बच्चों को। तो भूखा किसको रहना चाहिए? बच्चों को। तो फिर बीच में सोनम वांगचुक क्यों अनशन पे बैठे हैं? अरे वो हमारे लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बच्चे, हम भूखे नहीं रह सकते, इसीलिए वो बड़े हैं, इसलिए वो अनशन कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए वो भूखे हैं? हाँ। तो फिर हम जो पेट में खाना खाते हैं उनके पेट में खाना चला जाता है? नहीं। उनके अनशन रहने से हमारा पूरा हो जाएगा? तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम सबको भूखा रहना चाहिए। अब जरूरत किसको है? हमें। तो किसको भूखा रहना चाहिए? हमें रहना पड़ेगा। तो वो क्यों है? वो गलत कर रहे हैं, वो वहाँ पे गलत है। सोनम वांगचुक की एज कितनी है? 56 के होंगे। और वो अनशन पे बैठे हैं। हाँ यार, हम एक बूढ़े आदमी से अनशन करवा रहे हैं और वो हमारे लिए अनशन पे बैठे हैं। मतलब इसमें गलत कौन है, सोनम वांगचुक या हम? सही बात है, शर्म तो हम लोगों को आनी चाहिए जो हम एक बूढ़े आदमी से अनशन करवा रहे हैं। शिक्षा तो हमारे लिए है ना, तो अनशन तो हमें करना चाहिए भाई। बताओ, और हम लोग जाके वहाँ सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने जाते हैं, लिखते हैं स्टोरी और स्टेटस में वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। अरे इसलिए मोदी जी नहीं जा रहे। सोनम वांगचुक को सपोर्ट की जरूरत है कि हमें जरूरत है सपोर्ट की? हमें जरूरत है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए ना तुम्हें, स्टूडेंट के लिए ना। हाँ। सपोर्ट तो स्टूडेंट को चाहिए ना भाई, भूखे रहना पड़ेगा स्टूडेंट को। हाँ। सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हो तुम? मतलब पागल हो क्या? अपने तरफ से एक को खड़ा करवा दिए हो। इसीलिए मोदी जी सोनम वांगचुक को सीरियस नहीं ले रहे। क्यों नहीं जा रहे मिलने? देश के स्टूडेंट को चाहिए ना इस्तीफा, सोनम वांगचुक को इस्तीफा चाहिए तो क्यों देगा वो मोदी? पर नीट का पेपर जब लीक हुआ था ना, जाने कितने सारे बच्चों ने, हाँ, वो बोल नहीं सकती मैं वर्ड, हाँ, पर कर लिया था। लेकिन वही तो बच्चों को अभी अनशन करना चाहिए ना। सोनम वांगचुक कर रहे हैं और सोनम वांगचुक को बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन स्टेटस लगा के। गलती है भाई, तभी तो मोदी जी नहीं जा रहे हैं सोनम वांगचुक के पास। क्यों जाएंगे? सोनम वांगचुक को कोई सीरियस ले नहीं रहा, क्यों लेंगे सीरियस? वो थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। वो थोड़े पढ़ाई कर रहे हैं। जिसको चाहिए रियल में रिजाइन, जो स्टूडेंट है
जो छात्र है हाँ। उसको अनशन करना चाहिए जंतर मंतर। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल है और हर कोई इन्हीं की बात कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में और सोनम वांगचुक के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपने इन वीडियो में देखा होगा और उन वीडियो के अंदर भी देखा होगा जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, कैसे इस प्रोटेस्ट को लोग साथ दे रहे हैं। जगह जगह लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और 20 तारीख को जो मार्च किया जाएगा जंतर मंतर के ऊपर, उसमें पूरे भारत से लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है। बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और सोनम वांगचुक का साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है अगर सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, अगर सरकार इनकी बात नहीं मान रही है, तो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और दूसरे तरीके से सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। दोस्तों लोगों का यह भी कहना है अगर खुदा न खास्ता सोनम वांगचुक को कुछ हो गया, अगर सरकार ने उनकी बात ना मानी, तो अब उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और सरकार से अपने तरीके से बात मनवाई जाएगी। इस तरह से सरकार को लोगों के द्वारा चेतावनी दी जा रही है। लगता है ये प्रोटेस्ट हो सकता है आगे चलकर इतना बड़ा हो जाए कि सरकार मजबूर होकर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा ले ले। अभी मगर मोदी जी के कान पर जू तक नहीं लगी है। सरकार ने अभी तक कोई बातचीत इस प्रोटेस्ट में नहीं की है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, ये जालिम सरकार है। ये इस प्रोटेस्ट को, इस तरह के प्रोटेस्ट को कोई सपोर्ट नहीं करती, कोई बात नहीं करती, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। भूख हड़ताल पर आप 20 दिन रहो या 1 महीना रहो या फिर 50 दिन रहो, सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार के अंदर बेहद ज्यादा अहंकार है। वो अपने इस गुरूर में इतने मगरूर हो चुके हैं कि वो दूसरों की जान समझते ही नहीं है। इसी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कोई भी सरकार की तरफ से आकर उनकी भूख हड़ताल नहीं खत्म करा रहा है, लोगों का कहना है। और सोनम वांगचुक का खास तौर पर यह कहना है अगर सरकार बात नहीं मानती है, अगर सरकार जब तक उनका कहना, उनकी अपील नहीं मानेगी, तब तक मैं ये भूख हड़ताल जारी रखूंगा और इसी तरीके से मैं भूखा रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं भारत के छात्रों का, भारत के बच्चों का, भारत के विद्यार्थियों का भविष्य खत्म नहीं होने दूंगा, भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, ना कि अपने के लिए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो सोनम वांगचुक के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, मोदी जी क्या सोनम वांगचुक की बात मानेंगे? आप लोग सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।